Hello बच्चों, let's see this question. The question says a mixture of N1 moles of monoatomic gas and N2 moles of diatomic gas has Cp by Cv ratio is equal to 1.5. Then option A is equal N1 is equal to N2, option B N1 is equal to 2N2, option C 2N1 is equal to N2 and option D 2N1 is equal to 3N2. तो हमें N1 मोल्स के मोनोएटॉमिक गैस एंड N2 मोल्स के डायटोमिक गैस का मिक्सचर गिवन है एंड उससे जो एक नया गैस बना है उसका गामा गिवन है वो है 1.5। तो हमें फाइंड करना है कि जो N1 एंड N2 मोल है उसके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो मान लो कि ये हमारा N1 मोल का गैस था या फिर मोनोएटॉमिक गैस था, ठीक है, अलग अलग रखे थे मोनोएटॉमिक। एंड जो ए वाला चेंबर था उसमें डायटोमिक गैस था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायटोमिक। अब हमने क्या किया कि एक नया चेंबर हमने बनाया और उस चेंबर में हमने दोनों का मिक्सचर ऐड कर दिया, ये वाला एंड डायटोमिक वाला। तो ये मोनोएटोमिक वाला जो एटम्स थे उनके N1 मोल्स लिए एंड जो डायटोमिक थे उनके N2 मोल्स लिए एंड जो यहाँ पर मिक्सचर बना उसका जो Cp बाई Cv रेशियो आया यानी कि गामा वो हमें गिवन है 1.5। तो इसको मैं डिनोट करता हूँ गामा मिक्स से, ठीक है, गामा मिक्स क्योंकि ये मिक्सचर से बना हुआ है। तो ये था गामा मिक्स। 1.5 को मैं 3/2 से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो हमें फाइंड करना है कि N1 N2 के बीच का रिलेशन क्या है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा इक्वेशन ऑफ मिक्स्ड स्टेट के, इक्वेशन ऑफ मिक्स्ड स्टेट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। अब मिक्स्ड स्टेट क्या होती है, तो हमें पता है कि जब भी कोई हमारे पास दो सिस्टम गिवन हो तो उसकी जो मिक्स्ड स्पेसिफिक हीट होती है वो कैसे गिवन होती है, हम कैसे लिखते हैं। तो मान लो कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट होती है मिक्स स्टेट में वो लिखी जाती है सीपी मिक्स, जो कि गिवन होती है N1 C1 प्लस, और यहाँ भी लिख सकता हूँ CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 एंड CV मिक्स को भी ऐसे हम लिख सकते हैं N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो ये मिक्स्ड स्टेट के इक्वेशन आ गए। तो इस हिसाब से जो गामा मिक्स होगा वो कैसे लिखेंगे, तो गामा मिक्स होगा वो हम लिख सकते हैं सीपी मिक्स डिवाइडेड बाय सीवी मिक्स। तो इन दोनों का जो अब हम रेशियो निकालेंगे सीपी मिक्स एंड सीवी मिक्स का, तो हमारे पास ऐसे कुछ आंसर आएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2। अब N1 प्लस N2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा प्लस N2 CV2। तो ये इक्वेशन हमारे काम का है। इसी इक्वेशन का यूज करके हम N1 एंड N2 का रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि सारे के सारे केस में CP1 CP2 क्या है एंड CV1 एंड CV2 क्या है, ठीक है। तो हम अब फाइंड करेंगे CP1 एंड CV1। तो 4 यहाँ पर लिख देता हूँ, 4 मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम F की तरह से नोट करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस। तो CP क्या लिखते हैं जनरल केस में, F प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। तो यहाँ पर फॉर मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमने डिनोट किया है CP1। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CP1 इज इक्वल टू F की जगह पर रखते हैं 3, तो यहाँ पर आएगा 5/2R। एंड वैसे ही CV का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, F/2R। एंड फॉर मोनोएटॉमिक गैस CB1 आएगा, F की जगह पर रखो 3, तो यहाँ पर आएगा 3/2R। देन हम क्या करेंगे फॉर डाइएटॉमिक, फॉर डाई एटॉमिक गैस,
तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होते हैं 5 डायटोमिक गैस के लिए। तो जनरल फॉर्मूला तो हमारे पास है, तो हम सीधा ही लिखते हैं Cp2 इज इक्वल टू क्या आएगा, Cp2 मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड लिखा था, ठीक है। यहाँ पर Cp2 क्या आएगा, Cp2 में यहाँ पर f की जगह, ये वाले इक्वेशन में f की जगह पर 5 डाल दो, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 7/2r। एंड Cv2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वाले इक्वेशन में f की जगह पर 5 पुट कर दो, तो यहाँ पर आएगा 5/2r। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास वैल्यू मिली, इनको ये वाले इक्वेशन में पुट करना है अब। तो हमारे पास गामा मिक्स की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है गामा मिक्स, वो मिली थी 3/2, ये वाली, ये देखो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें गामा मिक्स मिला। अब क्या है, N1Cp1 प्लस N2Cp2, तो यहाँ पर पुट करेंगे N1Cp1, Cp1 की वैल्यू कहाँ है, ये वाली 5/2r, तो यहाँ पर होगी 5/2r प्लस N2Cp2, Cp2 क्या है, ये देखो 7/2r, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 7/2r डिवाइडेड बाई N1Cv1, तो Cv1 की वैल्यू है 3/2r, यहाँ पर आएगी 3/2r प्लस N2Cv2, Cv2 की वैल्यू है 5/2r, तो यहाँ पर आएगा 5/2r। अब सभी केस में से ऊपर एंड नीचे में से r को कैंसिल आउट किया जा सकता है, N2 को भी कैंसिल आउट किया जा सकता है, तो आंसर ऐसे कुछ मिलेगा N1 5N1 प्लस 7N2 डिवाइडेड बाई 3N1 प्लस 5N2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, इज इक्वल टू मिल रहा है 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 से ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, तो वो बचेगा, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वाला टर्म है, ये 3 है, उसको ऐसा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड 2 को न्यूमिनेटर से, तो हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा 3 टाइम्स 3 यानी कि 9N1 प्लस 15N2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स N2, जो ये 2 है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बचेगा 10 टाइम्स N1 प्लस 14 टाइम्स N2। तो देखो 10 यहाँ पर 9N1 है, एन 9 एन यहाँ पर 9N1 है, यहाँ पर 10N1 है, तो इसको मैं राइट हैंड लेकर माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर बचेगा N1 एंड यहाँ पर 15N2 है एंड यहाँ पर 14N2 है, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड निकाल के माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर आएगा N2। तो हमारा आंसर निकल के आ गया N1 इज इक्वल टू N2। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में। So the final answer of the question is option A, N1 is equal to N2. I hope you understood it well. Best of luck.